students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 8 computer, that is chapter number 6 about app development. So today students, we will learn that what are apps, what are the different types of apps, alright, how can we create a simple app and many more things. So now let's start and learn about it. See, there are millions and millions of apps that have been developed and many of them are being used by the people throughout the world. Some apps come pre-installed on the device to be used, such as contacts, message, camera, browser and so on. And while others such as WhatsApp, Facebook, Paytm, gaming apps, etc. can be downloaded from an app store like Google Play Store, Windows App Store and so on. What they're saying students कि millions and millions of apps है जो कि अभी तक develop हुई हैं and उनमें से बहुत सारी ऐसी apps हैं जिनको world widely by the people use किया जाता है. Alright? अब कुछ ऐसी apps होती है students जो pre-installed आती हैं device पर जैसे कि contact, message, camera, browser and so on. And कुछ जो बाकी एप्लीकेशंस हैं और एप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, पेटीएम और एनी अदर गेमिंग एप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन एप्स को हमें डाउनलोड करना पड़ता है एक ऐप स्टोर से एंड देन वी कुड यूज इट. ऑलराइट, चलो नाउ व्हाट आर एप्स. अब एप्स होती क्या है स्टूडेंट? सो ऐप एक एब्रीवेटेड फॉर्म है एप्लीकेशन का. ऑलराइट, एंड ऐप एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस पे जैसे कि टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉचेस, गेम कंसोल्स या वेब www पे रन करती हैं. ऑलराइट, हाउ एवर जो ये वर्ड ऐप है ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं उन प्रोग्राम्स को रेफर करने के लिए जो मोबाइल फोन्स पे रन करते हैं. ठीक है, सो एप्स हमारी टास्क स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती है विच मीन्स व्हाट कि इन्हें डिज़ाइन किया गया है केवल सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कैमरा ऐप की तो कैमरा ऐप आपको अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं. म्यूजिक ऐप के थ्रू आप सॉन्ग्स को सुनते हैं एंड कैलकुलेटर ऐप के थ्रू आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सो ऑन. सो हर एक पर्टिकुलर ऐप किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन करी जाती है. द मोबाइल वर्जन, कुछ पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के जो मोबाइल वर्जन्स हैं लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड सो ऑन, ये आपके विंडोज़ ऐप स्टोर पे अवेलेबल होते हैं एंड आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स पर इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं. नाउ वी हैव व्हाट टाइप्स ऑफ एप्स. ऐप्स को डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स मेनली 3 टाइप्स में. ठीक है, ऑन विच बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म और डिवाइस. ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे किस डिवाइस पे इन्हें यूज़ किया जा रहा है इस बेसिस पर ऐप्स को 3 मेन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज डेस्कटॉप एप्स, मोबाइल एप्स एंड वेब एप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेस्कटॉप एप्स. सो एप्स जिनको डिज़ाइन किया गया है कि वो केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स पे ही रन करेंगे उन्हें आप डेस्कटॉप एप्स कहते हैं. ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं कंप्यूटर पर विदाउट यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट इनको रन करने के लिए नहीं होती है. वी कैन सिंपली, आप बहुत सिंपली एक डेस्कटॉप ऐप को डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर से इंस्टॉल करेंगे एंड उसको फिर ओपन करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. ठीक है, MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप, फ्लिपबोर्ड, नेटफ्लिक्स, फ्रेश पेंट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके डेस्कटॉप ऐप्स के. देन सेकेंड वी हैव सम मोबाइल ऐप्स. ऑलराइट, अब मोबाइल ऐप्स कौन सी ऐप्स होंगी? जो केवल मोबाइल डिवाइसेस पर रन करेंगी लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, गेम कंसोल्स एक्सेट्रा. ऑलराइट, अब मोबाइल ऐप्स मोर पॉपुलर हैं. ठीक है, बाकी किसी भी अदर टाइप ऑफ ऐप्स के कंपैरिजन में मोबाइल ऐप्स ज़्यादा पॉपुलर होती हैं. सिंस मोबाइल डिवाइसेस में लिमिटेड मेमोरी स्पेस होता है तो मोबाइल ऐप्स जनरली स्मॉलर साइज में ही बनाई जाती हैं जैसे कि 20 MB, 40 MB, 50 MB एंड सो ऑन. व्हाट्सएप, यूट्यूब, एप्पल आईट्यून्स, गूगल एप्स, एडोब फोटोशॉप, स्केच, ये सभी क्या है एग्जाम्पल्स है मोबाइल ऐप्स के. देन नेक्स्ट वी हैव सम वेब ऐप्स. वेब ऐप्स कौन सी ऐप्स होती हैं जिन्हें आप वेब पे रन करते हो, दैट इज www पे. किसके थ्रू? एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द वेब ऐप्स. सो ये ऐप्स को हम किसके थ्रू? एक वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा ऑन अ कंप्यूटर और अ मोबाइल डिवाइस. देन वेब ऐप्स को एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, इन ऐप्स को मिनिमम डिवाइस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ये एक रिमोट कंप्यूटर सर्वर पे रन कर सकती हैं. गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, पिक्सएलआर फोटो एडिटर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके वेब ऐप्स के.
सी PixLR, ठीक है, PixLR एक नेक्स्ट जनरेशन फोटो एडिटिंग वेब एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सिंपल, क्रिएटिव है एंड सारी बेसिक एंड एडवांस टूल्स प्रोवाइड करता है इमेजेस को एडिट एंड ब्यूटिफाई करने के लिए। इसके लिए आपको क्या इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है टू यूज दिस ऐप नोन एज PixLR। Next, we have categories of mobile apps. अब mobile apps के भी different categories है students, all right, which are available for the use these days. And इनके purpose के basis पर आप इन्हें कुछ 6 main categories में classify करते हैं. Number 1 is lifestyle app. ठीक है, so the way of living of a person, एक person किस तरीके से रहता है उसको कहा जाता है his or her lifestyle. So lifestyle app क्या होगी? Lifestyle app वो apps होती हैं जो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं वन और मोर फेसेट्स ऑफ अवर वे ऑफ लिविंग, हमारे लाइफस्टाइल को या हमारे वे ऑफ लाइफ के एक या एक से ज़्यादा फेसेट को सपोर्ट करने वाली जो एप्स होती है उन्हें आप लाइफस्टाइल ऐप कहते हैं। सो इस कैटेगरी के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? मोबाइल ऐप्स वो सारी जो कि फिटनेस, फूड, म्यूजिक, फैशन, ट्रैवल एक्सेट्रा इन सबसे रिलेटेड है। एग्जाम्पल जोमेटो, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, विंक, ट्रिप एडवाइजर, उबेर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया ऐप्स काफ़ी पॉपुलर टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स है, ठीक है। आप अपने सोशल नेटवर्क बनाते हो, यूजुअली आप उनमें एवरीडे बेसिस पे चेक करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनमें डेली यूजर्स होते हैं अराउंड 1 बिलियन एक्टिव ईच, ऑलराइट। कुछ और भी आपको यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स गिवन है लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट एक्सेट्रा। Then we have utility apps. Utilities का मतलब होता है the type of mobile apps that we use for performing routine tasks. ऐसी apps जिनको आप use करते हो routine tasks perform करने के लिए, जैसे कि calculations, knowing about the weather, alright, switching on a flashlight in the dark, and then writing and storing reminders, etc. So most of these, इनमें से ज़्यादातर ऐप्स वो होती है जो स्टूडेंट्स आपके डिवाइस में प्री इंस्टॉल्ड होती हैं एंड एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। They have given you some more examples of the common types of mobile apps जो कि utility category में आती हैं. That is calculator, reminder, flashlight, weather, phone, dial pad, etc. Alright, चलो. Then we have gaming apps. Gaming apps आपकी most popular and well-known categories है of mobile apps. ठीक है, millions of different types की gaming apps available हैं for the use on the mobile devices. जैसे कि Envyverse, Clash of Clans, Subway Surfer, Candy Crush, etc. Then we have productivity apps. Productivity apps help करते हैं यूजर्स को किसी भी टास्क को अकम्पलिश करने के लिए, जैसे कि यू हैव टू टाइप अ नोट और अ डॉक्यूमेंट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी वर्कशीट को व्यू या एडिट करना चाहते हैं ऑन अ टैबलेट और मोबाइल फ़ोन, ठीक, या फिर आपको मोबाइल और D2H रिचार्ज के लिए पे करना है एक मोबाइल वॉलेट के थ्रू एक्सेट्रा। सो इन सभी पर्पस के लिए जिन एप्लीकेशंस का हम यूज़ करते हैं दे आर नोन एज प्रोडक्टिविटी एप्स। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स, शीट, पेटीएम, फोन पे, भीम, एवरनोट, वंडरलिस्ट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर द प्रोडक्टिविटी एप्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऐप्स। सो न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऐप्स क्या करती हैं, अपने यूजर्स को सप्लाई करती हैं करंट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जिनके लिए यूजर्स एक ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इस सारी जो करंट न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन को सप्लाई किया जाता है यूजर्स तक इन एन ईजी वे सो दैट उसके लेआउट को समझा जा सके। उसके अंदर एफिशिएंट नेविगेशन सिस्टम कपल कर दिया जाता है सो दैट टू टेक देम टू द न्यूज़ आइटम विच सूट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ पॉपुलर न्यूज़ ऐप्स यहाँ पे गिवन है लाइक गूगल न्यूज़ ऐप, स्मार्ट न्यूज़, फीडली, फ्लिपबोर्ड, रेडिट, लिंक्डइन, पल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव सम पॉपुलर मोबाइल ऐप्स। सी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी मोबाइल ऐप्स। बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो लोग वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एजुकेशनल पर्पस के लिए, सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई बैंकिंग, फाइनेंस, न्यूज़ एंड सो ऑन। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सम पॉपुलर ऐप्स जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन इंडिया। ऑलराइट, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एजुकेशनल ऐप्स। सो यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ई लर्निंग ऐप्स हैं जो कि एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि नंबर 1 मेरिट नेशन ऐप। मेरिट नेशन ऐप एक पॉपुलर एजुकेशन ऐप है जो एक स्टूडेंट को हेल्प करती है उससे स्कूल रिलेटेड डाउट्स में, क्वेश्चंस में एक्सेट्रा। एंड ये इस ऐप का एम है कि हर एक एकेडमिक नीड को
चाहे वो CBSE स्कूल की हो या ICSE स्कूल स्टूडेंट्स की हो। तो हर एक बच्चे की जो नीड है, ठीक है, CBSE और ICSE स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 के, तो उनकी हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। ठीक, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये ऐप स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल, होमवर्क हेल्प एंड एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में मटेरियल प्रोवाइड करती है विद सैम्पल पेपर, रिविजन नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मेनी मोर। देन वी हैव बायजूस, दैट इज द लर्निंग ऐप। ऑलराइट, ये आपकी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड या फिर वो कैंडिडेट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक नीट, IIT, JEE, CAT, IAS और एनी गवर्नमेंट जॉब। सो ये ऐप कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है फॉर द मैथ्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है, बिटवीन क्लास 4 to 12th। द नेक्स्ट वी हैव द ड्यूओलिंगो ऐप। ड्यूओलिंगो ऐप के थ्रू आप वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, टर्किश, डच, आयरिश, स्वीडिश, पॉलिश, ग्रीक एक्सेट्रा। एंड इस ऐप के हेल्प के थ्रू आप अपने वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड कंप्लीटिंग द लेसन्स। द नेक्स्ट वी हैव ई पाठशाला ऐप। ई पाठशाला ऐप एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT। इन तीनों की जॉइंट इनिशिएटिव से इस ऐप को बनाया गया है, जिसके थ्रू सभी एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल एड्स, periodicals and a variety of other print and non-print material for the student, teacher, parents, researchers and also for the educators. So ये पाठशाला ऐप एक्सेस प्रोवाइड करती है डिजिटल टेक्स्ट बुक के लिए भी, ठीक है, दैट इज द NCERT बुक्स फॉर ऑल क्लासेस, ठीक, ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल, एंड इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जीबिशन, कॉन्टेस्ट, फेस्टिवल या वर्कशॉप्स वगैरह पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। So these were some of the educational apps. Now next we come to social networking apps. So students, कुछ popular social networking apps हैं जिनको use किया जाता है by the people around the world. And the very first we have is WhatsApp, which is a very popular social networking app. ठीक है, जिन्हें हम मोबाइल डिवाइसेस पे यूज करते हैं for the purpose of chatting. ठीक है, सो इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, फोटोज, इमेजेस, वर्ड, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, PDF, लोकेशन, इन सभी चीज़ों को शेयर किया जा सकता है बिटवीन द मोबाइल डिवाइसेस एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो आप इसके थ्रू वॉइस कॉल एज वेल एज वीडियो कॉल भी कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है, ओवर द इंटरनेट डेटा कनेक्शन। देन वी हैव फेसबुक। फेसबुक आपकी वर्ल्ड की लीडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड मोबाइल ऐप है, एंड इसके थ्रू आप फोटोज एंड वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा आप न्यू फ्रेंड्स को सर्च कर सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं, यू कैन प्लान फॉर द इवेंट्स एंड डू मेनी मोर थिंग्स। एंड फेसबुक पे चैट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक मैसेंजर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यू कुड चैट ऑन दिस ऐप। नेक्स्ट वी हैव ट्विटर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है एंड एक मोबाइल ऐप है जहाँ पे द पीपल कम्युनिकेट इन शॉर्ट मैसेजेस, जिन्हें हम कहते हैं ट्वीट्स। अब ट्वीट स्टूडेंट्स 140 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकते हैं एंड इसके अंदर लिंक भी इंक्लूड किए जा सकते हैं टू एनी रेलिवेंट वेबसाइट। ट्विटर यूजर्स अदर यूजर्स को फॉलो भी करते हैं, अगर आप किसी को फॉलो करेंगे तो आप अपने ट्विटर टाइमलाइन पे उनके ट्वीट्स को भी देख पाएंगे। द लिंक्डइन भी एक वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट एंड मोबाइल ऐप है जिसको मेनली प्रोफेशनल यूज करते हैं। ये एक बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विस है, ठीक है। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जिसपे एम्प्लॉयर्स जो कि डिफरेंट कंपनीज से होते हैं वो अपने कंपनी की जॉब्स पोस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है, एंड जॉब सीकर्स भी अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने CVs के साथ ऑन द लिंक्डइन सो दैट उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। देन वी हैव व्हाट स्नैपचैट। स्नैपचैट भी एक अनदर सोशल मीडिया ऐप है जिसको पर्सन टू पर्सन फोटो शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके थ्रू आप फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियोस, टेक्स्ट एंड ड्राइंग, एंड ये अवेलेबल होती है टू डाउनलोड फ्रीली फ्रॉम द इंटरनेट।
देन वी हैव इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम एक पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप है जिसको लार्जली बाय द पीपल यूज किया जाता है उनके आईफोन या एंड्रॉयड सिस्टम्स पर. ठीक है, द पीपल कैन व्यू, लाइक एंड कॉमेंट ऑन द पोस्ट जो कि उनके फ्रेंड्स के थ्रू शेयर किए जा रहे हैं ऑन द इंस्टाग्राम. ठीक है, इसके थ्रू आप सेलिब्रिटीज, ब्रांड, लीडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव ऑनलाइन शॉपिंग एप्स. ये थी सोशल नेटवर्किंग एप्स. अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पे जिसके थ्रू हम डिफरेंट आइटम्स परचेज कर सकते हैं, दैट ऑल्सो ऑनलाइन. ठीक है, Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues, Myntra, etc. These all are some popular online shopping services and mobile apps. So first of all we have Amazon जो कि एक e-store ऐप है जिसके थ्रू आप वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, मेडिसिन, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड अदर गुड्स. ठीक है, जो परचेज आइटम है वो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू उस कस्टमर के मेंशन एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट क्या है? अगेन एक ई कॉमर्स ऐप है जो अलाउ करती है कि आप इसमें डिफरेंट आइटम्स को शॉप कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, क्लोथ्स, हाउस होल्ड आइटम्स एंड बहुत सारे आइटम्स हैं जिन्हें आप अपने घर पे बैठ के कंफर्टेबली परचेज कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसके अलावा ये आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यू कुड यूज COD, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो. Now next we have entertainment apps. Entertainment apps के अंदर students music apps, gaming apps, movies and TV serial apps, sports app and many more are included. कुछ popular entertainment apps यहाँ पे आपको given है, जैसे कि नंबर 1 म्यूजिक ऐप. म्यूजिक ऐप के थ्रू आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स, एल्बम्स एंड रेडियोस को सुन सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जियो सावन, गाना म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गूगल प्ले म्यूजिक एक्सेट्रा. देन वी हैव मूवीज एंड TV सीरियल ऐप्स जैसे कि MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, अमेजॉन प्राइम वीडियो, सोनी लिव एक्सेट्रा. इसके थ्रू आप अपने फेवरेट मूवीज एंड TV सीरियल्स मोबाइल फोन्स पे भी इजीली देख सकते हैं. देन वी हैव स्पोर्ट्स ऐप जिसके थ्रू अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को देख सकते हो, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स है इन्हें आप स्पोर्ट्स ऐप पे देख सकते हो, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स, हॉटस्टार, ESPN, फॉक्स स्पोर्ट, MSN स्पोर्ट्स, 365 स्कोर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव गेमिंग एप्स. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ गेमिंग ऐप हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हो, like Candy Crush Saga, Angry Birds, Alto's Adventure, Rayman Adventures, etc. Alright, chalo. Next we have banking and digital wallet apps. So with the rapid increase in the mobile technology, जिस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजी में रैपिड इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ सभी बैंक्स ने भी अपनी बैंकिंग ऐप डेवलप कर ली है, सो दैट उनके कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन मोड से प्रोवाइड करी जा सके. ठीक है, सो बैंकिंग ऐप का यूज़ करके एक पर्सन अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकता है, मनी ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक चेक बुक ऑर्डर कर सकता है एंड बहुत सारी बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकता है. कुछ कॉमन इंडियन ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स जो हैं, दैट इज स्टेट बैंक फ्रीडम, ICICI मोबाइल ऐप, बड़ोड़ा M कनेक्ट ऐप एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव डिजिटल वॉलेट ऐप्स जिन्हें कैशलेस मनी ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है. ये ऐप अलाउ करती है कि आप इसमें मनी पे कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन मेथड. ठीक है, किसी भी मोबाइल रिचार्ज के लिए, D2S सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा, आप किसी भी चीज़ का पेमेंट कर सकते हो अपने डिजिटल वॉलेट ऐप के थ्रू. पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, SBI बडी, ICICI पॉकेट्स एक्सेट्रा, ये सभी पॉपुलर डिजिटल वॉलेट ऐप्स है विच आर यूज्ड इन इंडिया. देन वी हैव अदर मोबाइल ऐप्स. सो उसके अलावा भी स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स हैं जिन्हें द पीपल यूज फॉर द वेरियस पर्पसेस. ठीक है, सो दे हैव गिवन यू सम ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम अदर कॉमनली यूज्ड मोबाइल ऐप्स. नंबर 1 वी हैव बुक माई शो. सो ये बुक माई शो ऐप आपको अलाउ करती है कि आप इसमें ईजिली बुक एंड बाय कर सकते हो टिकट्स को फॉर द मूवीज, प्ले, कॉन्सर्ट, स्पोर्ट्स एंड मेनी अदर इवेंट्स जो कि आपके सिटी में हो रहे हो. ठीक है, उसके अलावा आप अपने शो टाइमिंग्स चेक कर सकते हो, थिएटर्स की लिस्ट चेक कर सकते हो, यू कुड रीड द रिव्यूज एक्सेट्रा.
नेक्स्ट वी हैव यूट्यूब। यूट्यूब आपका वीडियो शेयरिंग सर्विस है एंड मोबाइल ऐप है जो आपको अलाउ करता है कि आप इसमें वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर, कमेंट एंड अपलोड भी कर सकते हैं। इवन आप अपना खुद का चैनल भी बना सकते हैं ऑन द यूट्यूब। नेक्स्ट वी हैव गूगल मैप्स। गूगल मैप एक वेब बेस्ड सर्विस है एंड मोबाइल ऐप है जो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी किसी भी जोग्राफिकल रीजन एंड साइट के रिगार्डिंग विच इज अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव गूगल क्रोम। गूगल क्रोम अगेन एक वेब ब्राउजर ऐप है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं ऑन योर मोबाइल डिवाइस। एट द लास्ट वी हैव IRCTC। IRCTC दैट इज इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, सो IRCTC ऐप अलाउ करती है कि आप इंडियन रेलवे ट्रेन्स के अंदर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो चेक कर सके एंड एक ऑनलाइन मेथड के थ्रू अपने टिकट्स को भी बुक कर सके। नाउ डाउनलोडिंग एन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सो स्टूडेंट्स, गूगल प्ले स्टोर एक बिल्ट इन ऐप स्टोर होता है उन डिवाइसेस के लिए जो गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करती हैं। ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसके के लिए मिलियंस ऑफ ऐप्स के लिए, चाहे वो फ्री हो या फिर वो पेड हो, एंड वो अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद उन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन पे। सो किसी भी एक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए क्या स्टेप्स है? नंबर 1, आप पहले अपने डिवाइस की होम स्क्रीन पर जाकर प्ले स्टोर आइकन पे टैप करोगे। फिर प्ले स्टोर विंडो के अंदर जो कि आपके ऐप्स कैटेगरी में होगा, आपको आइकन सर्च आइकन पर टैप करना है एंड उस रिक्वायर्ड ऐप का नेम टाइप करना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, गो बटन पे टैप करना है ऑन योर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड देन एप्लीकेशंस जो आपके उस नेम के साथ जो आपने अभी टाइप किया था उसके साथ जितनी भी एप्लीकेशंस मैच कर रही होंगी उसकी लिस्ट आपको उस विंडो पे मिल जाएगी। देन आपको स्वाइप एंड नेविगेट करना है अपने डिजायर्ड एप्लीकेशन को फाइंड करने के लिए एंड देन फाइनली टैप ऑन इट। फिर उसके बाद आप इंस्टॉल बटन पर टैप करेंगे एंड देन आप करेंगे एक्सेप्ट टू अलाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्लीकेशन अपने डिवाइस पर। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उस ऐप का आइकन आपके डिवाइस के डेस्कटॉप पे दिखने लगेगा। अब आप उस इजीली उसको ओपन कर सकते हैं एंड देन उस ऐप को यूज कर सकते हैं बाय टैपिंग ऑन इट। ऑलराइट, चलो नाउ हाउ टू अनइंस्टॉल। एक ऐप को इंस्टॉल करना सीख लिया, अब उसे अनइंस्टॉल कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, समटाइम्स आपको कुछ अनडिजायरेबल ऐप्स को इंस्टॉल करना होता है सो दैट न्यू ऐप्स के लिए उसमें स्पेस बन सके आपकी डिवाइस की मेमोरी में। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग्स जो है आपके डिवाइस की सेटिंग्स ऐप पर जाना है, उसे ओपन करना है बाय सिंपली टैपिंग ऑन इट्स आइकन। देन सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आपको ऐप्स ऑप्शन पर टैप करना है। जितनी भी ऐप्स आपकी डिवाइस के अंदर है वो सारी लिस्ट हो जाएंगी इन अ मेन्यू। फिर उसके बाद आप उस ऐप को लोकेट करेंगे विच यू वांट टू अनइंस्टॉल एंड देन टैप ऑन इट। एक स्क्रीन अपीयर होगी जो आपको शो करेगी इंफॉर्मेशन उस ऐप के बारे में, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उसमें आपको अनइंस्टॉल बटन भी मिलेगा। सो आपको उस अनइंस्टॉल बटन पर टैप करना है उस ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए एंड इन द फ्यू सेकेंड्स दैट ऐप विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर डिवाइस। राइट, चलो नाउ क्रिएटिंग अ सिंपल एंड्रॉइड ऐप। एक सिंपल सी एंड्रॉइड ऐप को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो एंड्रॉइड जो कि स्टूडेंट गूगल के थ्रू क्रिएट किया गया है, ये आपका मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस को पावर करने के लिए। एंड्रॉइड स्टूडियो एक फ्री एंड इजी टू यूज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू लर्न कि कैसे सिंपल ऐप्स को क्रिएट किया जाता है फॉर द एंड्रॉइड डिवाइसेस। सो नाउ लेट अस लर्न, ठीक है, कि कैसे एक सिंपल सी ऐप को डेवलप किया जाएगा सो दैट आपको एक आइडिया मिल सके अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलिंग द एंड्रॉइड स्टूडियो। तो एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए एक कंप्यूटर पे यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1, आपको वेब ब्राउजर पे जाना है एंड देन यू हैव टू गो टू दिस साइट विच दे हैव गिवन यू, ठीक है, सो दैट आप एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर सके। आफ्टर दैट आपको इंस्टॉलर रन करना है एंड उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं सो दैट आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकें ऑन योर कंप्यूटर। आफ्टर दैट आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जहां आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन। फिर आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कुछ मिनट्स लग सकते हैं, पेशेंटली आप वेट करेंगे जब तक ऐप डेवलपर पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो जाता। नोट कि जैसे ही एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो अब आपके स्क्रीन पे
ओपन हो जाएगा। उसके बाद नाउ हाउ टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। सो अब एंड्रॉयड स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्क्रीन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, उस पर आपको एक क्विक स्टार्ट मेन्यू मिलेगा जिसके अंदर सेवरल ऑप्शंस होते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करना है। देन ऑन द क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट विंडो जो कि ओपन होगी, आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम वहां पे देना है। यहाँ पे हमने ले लिया माई एप्लीकेशन। फिर कंपनी डोमेन बॉक्स टाइप इन द कंपनी नेम, ठीक है, आपको कंपनी डोमेन बॉक्स में कंपनी का नेम टाइप करना है विच इज एज डिजायर्ड। ऑलराइट, आप यहाँ पे चाहो तो इस डिफॉल्ट नेम को एज इट इज छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको नोट करनी है done the project file location from the project location box if it is desired and then click करना है next button पे। alright, चलो after that make sure कि phone and tablet आपके only box है जिन्हें चेक किया जा रहा है in the target Android devices screen that comes up next। ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उस ऐप को टेस्ट करने के लिए ऑन योर फोन तो मेक श्योर कि जो मिनिमम SDK है वो आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से नीचे होनी चाहिए। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको सेलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी एंड देन क्लिक करना ऑन द नेक्स्ट बटन अगेन। आफ्टर दैट आप सारे एक्टिविटी नेम फील्ड को एज इट इज लीव कर देंगे, ठीक है, एंड देन क्लिक करना है ऑन द फिनिश बटन। आफ्टर दैट एक ब्लैंक एक्टिविटी आपके एप्लीकेशन विंडो के राइट साइड अपीयर होगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट एडिटिंग द वेलकम मैसेज इन द मेन एक्टिविटी। तो वेलकम मैसेज को एडिट करना कैसे सीखा जाएगा मेन एक्टिविटी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेविगेट करना है टू द एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml टैब, अगर वो ऑलरेडी ओपन नहीं है। मेक श्योर उसके बाद कि डिजाइन टैब ओपन हो एंड एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml डिस्प्ले हो। फिर आपको हेलो वर्ल्ड पे टिक एंड ड्रैग करना है फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द फोन डिस्प्ले, कहाँ ले जाना है, टू द टॉप सेंटर एरिया ऑफ द स्क्रीन। फिर इसके बाद आपके प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम में जो कि आपके विंडो के लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ पे आपको वैल्यूज फोल्डर को ओपन करना है। अब वैल्यूज फोल्डर के अंदर आपको strings.xml फाइल पे डबल क्लिक करना है एंड इस फाइल में आपको फिर हेलो वर्ल्ड लाइन फाइंड करनी है एंड आफ्टर द हेलो वर्ल्ड मैसेज आपको ऐड करना है वेलकम टू माई ऐप। ऑलराइट, फिर आप नेविगेट बैक करेंगे टू द एक्टिविटी अंडरस्कोर main.xml टैब पे। मेक श्योर कि आपका सेंटर टेक्स्ट अब कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके से, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय ऐप। नाउ एडिंग अ बटन टू द मेन एक्टिविटी। सो फर्स्ट दैट आपको क्या करना है, जो activity.main.xml डिस्प्ले का डिजाइन टैब है आप वहां पर जाएंगे एंड इन द पैलेट मेन्यू जो कि आपके फोन डिस्प्ले के लेफ्ट साइड होगा उसमें आपको उस रिक्वायर्ड बटन को फाइंड करना है अंडर द हेडिंग्स विजेट। फिर आपको बटन को क्लिक एंड ड्रैग करना है टू बी सेंटर्ड अंडरनीथ योर वेलकम मैसेज। मेक श्योर कि आपका बटन स्टिल सेलेक्टेड हो एंड प्रॉपर्टीज मेन्यू के अंदर जो कि आपके विंडो के राइट हैंड साइड होगा आपको स्क्रॉल डाउन करना है टू फाइंड द फील्ड फॉर टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड देन टेक्स्ट को चेंज किया जाएगा फ्रॉम द न्यू बटन टू द नेक्स्ट पेज। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट क्रिएटिंग अ नेक्स्ट पेज एक्टिविटी। सब नेक्स्ट पेज एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम ट्री के टॉप पर राइट क्लिक करना है ऑन द ऐप। देन आपको नेविगेट करना है थ्रू न्यू, उसके बाद एक्टिविटी एम्प्टी पे जाना है एंड देन एक्टिविटी ऑप्शंस पर। फिर आप इस एक्टिविटी का नेम चेंज करेंगे टू नेक्स्ट पेज एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन फिनिश। मेक श्योर कि आप अपने नेक्स्ट पेज एक्टिविटी के डिजाइन व्यू में है। फिर आपको टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करना है अपर लेफ्ट ऑफ द फोन डिस्प्ले तक which is down to the center as you did on the main activity. And with the text box, वो text box जो कि still selected है आपको find करना है ID field, कहाँ पे, properties menu में on the right and then उसको set करना है to text to। फिर इसके बाद आपको strings.xml को again open करना है, एक new line add करनी है under friends this is my second page पे, जिसमें क्या लिखा होगा welcome to the second page। Again you have to navigate back to the activity underscore second.xml। फिर टेक्स्ट बॉक्स को अगेन सेलेक्ट किया जाएगा एंड प्रॉपर्टीज पेन के अंदर आपको सेट करना है टेक्स्ट फील्ड को @string/second_page। मेक श्योर कि वो टेक्स्ट बॉक्स पे क्या रीडिंग आनी चाहिए, वेलकम टू द सेकंड पेज, एंड ये आपके स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। ऑलराइट, चलो देन वी हैव राइटिंग द बटन इज ऑन क्लिक मेथड।
एंड ये करने के लिए आपको अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा टैब को सेलेक्ट करना है अलॉन्ग द टॉप ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। फिर जितने भी ये लाइंस हैं कोड की वो आप ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ द ऑन क्रिएट मेथड। ऑलराइट, ये सारी लाइंस इस तरीके से आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। फिर ये मेथड आप ऐड करेंगे अपने मेन एक्टिविटी क्लास के बॉटम में। ऑलराइट, ये फिर आपको क्लिक करना है प्लस नेक्स्ट पे, सो दैट हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा की थर्ड लाइन को इंपोर्ट कर सके एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को एक्सपेंड कर सके। देन यू हैव टू ऐड द फॉलोइंग, फिर अगेन आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है इंपोर्ट स्टेटमेंट के एंड में अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे नहीं है। राइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, टेस्टिंग द एप्लीकेशन। अब कैसे एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाएगा? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वंस यू हैव रिटन कोड फॉर द क्लिक इवेंट, अगर आपने एक बार क्लिक इवेंट का कोड लिख लिया है, नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन को टेस्ट करना। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ग्रीन प्ले सिंबल पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द टूल बार जो आपके एंड्रॉइड स्टूडियो विंडो के टॉप पे प्रेजेंट होता है। एंड जब चूज डिवाइस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे वो अपीयर होगा आपको वहाँ पे लॉन्च एमुलेटर ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो व्हेन द एमुलेटर ओपन्स, ऐप आपकी ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, एंड अपॉन द वर्चुअल फोन बीइंग अनलॉक्ड, मेक श्योर आपका सारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल करेक्टली डिस्प्ले हो एंड वो बटन जो है आपको सीधे नेक्स्ट पेज पर लेके जाए। राइट, ओके, so the chapter is completed. This was all about the what applications, and I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next session with a new topic of computer. Till then, keep learning well, and thanks to all.